नमस्कार शिक्षक साथियों। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आजकल बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के दिन बहुर गए हैं, अर्थात सरकार उनकी सुध लेने लगी है। इसीलिए दोस्तों एक से एक अमेजिंग आर्डर आ रहे हैं जो कि आपको खुशियों से भर देगा। दोस्तों, अभी थोड़े ही दिनों पहले प्रमोशन की समय सारणी जारी हुई थी और आज की दिनांक में बिल्कुल आज लेटेस्ट आर्डर जारी हो चुका है। ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के आर्डर में ट्रांसफ़र के लिए क्या कहा गया है। ये आपको कितना खुश करेगा, कितना नहीं खुश कर पाएगा, इस आर्डर को पढ़ने के बाद ही इस निर्णय पर हम लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन है तो खुशखबरी। दोस्तों, इस आदेश को मैं पढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस आदेश का PDF की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूज में ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिखा है प्रेषक हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी 2023। अर्थात दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट आर्डर है, आज का ही आदेश है। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। दोस्तों ये अंतः जनपदीय है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जनपद के भीतर जो स्थानांतरण होने हैं, जो समायोजन होने हैं, उसके संबंध में ये आदेश है। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकीय दिनांक 14/10/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या ये दिनांक 27/7/2022 संदर्भ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक ये दिनांक 6/1/2023 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु समय सारणी उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन निम्नवत कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों ये शासन की तरफ से आदेश आ गया है। अब देखते हैं इस आदेश में क्या है। सरप्लस विद्यालयों के चयन हेतु प्रक्रिया। सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय सरप्लस एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे। दोस्तों, किस विद्यालय में ज़्यादा अध्यापक हैं, कहाँ पर कम अध्यापक हैं, इसकी गणना 30 अप्रैल 2022 को छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी। पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1300 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, अर्थात 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय हैं जहां 8 से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं, ऐसे 1300 सहायक अध्यापक हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्क संगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों? 1300 ऐसे अध्यापक यहाँ पर सरप्लस हो रहे हैं जहाँ ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ 8 से अधिक अध्यापक तैनात हैं। तो ऐसे कुल पूरे प्रदेश में 1300 अध्यापक तो ये हो गए, ठीक है। फिर अब बात आती है कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक
उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1200 सहायक अध्यापक। यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे जो है लगभग 1200 अध्यापक हैं जो है जहाँ पर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 अध्यापक से अधिक नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अधिक हैं और ऐसे लगभग 1200 अध्यापक हैं कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 6650 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। ये उच्च प्राथमिक की बात हो रही। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 6 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। दूसरी शर्त हो गई ये दोस्तों। फिर अधिक अध्यापक वाले विद्यालय, सरप्लस से आवश्यकता वाले विद्यालय, डेफिसिट में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं एक से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही की जाएगी। अगला है सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय शून्य शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक कार्यरत हैं, उन विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक वाले विद्यालय, 3 शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित करने में ऐसे डेफिसिट विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशक को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0, 1 या 2 है। तो जितने भी इस तरह के सरप्लस अध्यापक हैं उनकी तैनाती ऐसे विद्यालयों में की जाएगी। फिर आगे है अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के लिए निम्न श्रेणियां अनुबंध होंगी। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जा सकता है, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जा सकता है। समकक्ष पद का समकक्ष पद के प्रति समृद्ध विद्यालयों में भी यह श्रेणी अनुबंध होगी। स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। उक्त प्रक्रिया से शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों के संबंध में अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जहां पर जरूरत होगी वहां जो है उस विद्यालय के अध्यापक कहीं नहीं जाएंगे। अंतः जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी चरण। अंतः जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी। जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन हेतु अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा के आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु वेबसाइट पर मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अध्यापक अध्यापिका द्वारा आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति अंकित कराने वाले अध्यापक का विवरण संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अंदर उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जाएगा जिससे कि डाटा संबंधित कोई त्रुटि विसंगति न रहे तथा प्रक्रिया बाधित न होने पाए। अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन NIC लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा।
अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा, जिससे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए जाने के उपरांत अध्यापकों द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के अनुसार अध्यापकों का डाटा पूरी तरह से सही करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर अधिकतम 25 विद्यालयों के विकल्प अंकित किए जाएंगे। संबंधित अध्यापकों द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्व प्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या ये दिनांक 27/7/2022 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही ऑपरेशनल शासनादेश निर्गत होने के 15 दिवस के उपरांत एनआईसी के माध्यम से संपादित की जाएगी। अतः अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों को विवरण को अपडेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त प्रस्तावित प्रक्रिया के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या ये दिनांक 27 जुलाई 2022 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्राविधान यथावत रहेंगे। अध्यापकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समय सारणी, यहाँ समय सारणी जारी कर दी गई। दोस्तों देखिए, एनआईसी से ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत 20 फरवरी 2023 से अध्यापकों द्वारा लॉगिन कर मानव संपदा पोर्टल का विवरण देखा जाना व विवरण में कोई त्रुटि प्रदर्शित होने की स्थिति में पोर्टल पर ही आपत्ति अंकित किया जाना 20 फरवरी से 27 फरवरी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त त्रुटियों को सही कराया गया 14 मार्च 2023 तक। सरप्लस अध्यापक तथा डेफिसिट विद्यालयों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित करना 20 मार्च। अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन विद्यालय का विकल्प भरा जाना 21 से 26 मार्च। बीएसए द्वारा काउंसलिंग उपरांत सत्यापित आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा लॉक किया जाना 27 से 6 अप्रैल। एनआईसी द्वारा स्थानांतरण हेतु कार्रवाई किया जाना 11 से 16 अप्रैल। एनआईसी के सॉफ्टवेयर से समायोजन 18 से 30 अप्रैल। स्थानांतरण समायोजन उपरांत कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही किया जाना आगामी ग्रीष्मावकाश में 20 मई 2023 से 15 जून 2023 के मध्य। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण समायोजन उपरांत 25 जून 2023 तक। कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाना। भवदी दीपक कुमार जी, मुख्य प्रमुख सचिव, आप देख चुके हैं दोस्तों, ये है आदेश जो होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, अंतः जनपदीय स्थानांतरण अर्थात आरटी मानक के अनुसार सारे शिक्षकों को इधर से उधर किया जाएगा, सारी कमी पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ एक साथ चल रही हैं। प्रमोशन का भी समय सारणी आ गई है और अंतः जनपदीय स्थानांतरण की भी समय सारणी आ गई है। अब ये कहना मुश्किल हो रहा है कि क्या पहले होगा क्या बाद में होगा। हमें तो लगता है कि सब कुछ ऐसे ही खिचड़ी पकता रहेगा। दोस्तों जो भी हो, ठीक है, इस आदेश का वीडियो की जो पीडीएफ की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आवश्यक वीडियो जाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।